अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किस तरह से एमॉस ग्राफिक्स को इंटरफेस को यूज़ किया जाता है। एमॉस ग्राफिक के इंटरफेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका जो ड्राइंग बोर्ड है उसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ इसके टूल्स जो हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। तो इस तरह से समझ लीजिए कि एक हम पहले जो है सबसे पहले काम ये करेंगे कि हम जो है कोशिश करेंगे कि ये जानने के लिए कि अगर हमें पाथ एनालिसिस करना हो तो पाथ एनालिसिस हम कैसे करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से समझिए कि जो हमारे पिछला जो लेक्चर मैंने आपके साथ किया था, जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो है सोशल नीड, ये कंटिन्यूटी है पिछले लेक्चर का, सोशल इन्फ्लुएंस और ये कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का जो है डिपेंडेंस और डिपेंडेंस से परचेज इंटेंशन। अच्छा, इस मॉडल में अगर आप इसको गौर से देखें कि मैंने एलिप्स बनाया, तो एलिप्स हम उन जो जब हम सैम करते हैं या जो है हम और जब हम CFA करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, जैसा आप सबको मालूम है। एक होता है हमारा ऑब्जर्व वेरिएबल और एक होता है हमारा लेटेंट वेरिएबल। तो जब कभी भी हम एमॉस ग्राफिक को इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जर्व वेरिएबल के लिए हम स्क्वायर या रेक्टेंगल का टूल चूज करते हैं ड्राइंग में, और जो है लेटेंट वेरिएबल के लिए हम करते हैं तो हम इलिप्स या सर्कल। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। तो ये जो है इलिप्स जो है डायग्राम में, तो यहाँ पे SN, SI, CD और PI, ये चारों के चारों क्या है, लेटेंट वेरिएबल है। ये SN बना कैसे, SN ऐसे बना कि हमारे पास एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट था जिसके अंदर हमने 5 आइटम्स रखे थे सोशल नीड को मेजर करने के लिए। इसी तरीके से 5 आइटम हमने रखे थे सोशल इन्फ्लुएंस को मेजर करने के लिए, और इसी तरीके से हमने कन्वीनियंस को मेजर करने के लिए 5 आइटम्स रखे थे। बल्कि 6 आइटम थे, इसमें से एक ड्रॉप हो गया था क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से लोडिंग नहीं होता। तो डायग्राम का तरीका ये होता है, इस तरह से हम इसको एरो बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ये आपका होगा C1, C2, C3, C4 और C5। इसी तरीके से ये आपका SI1 हो गया। तो ये जो है इसका एरो इस तरफ से होगा, और इसकी जो टेल होगी, जो डायग्राम आप बनाएंगे, वो आपके लेटेंट वेरिएबल की तरफ होगी। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि SI का जो ये जो वेरिएबल है, इसी तरीके से इनके सारे नाम होंगे। ये सोशल नीड जो है वो ये ऐसे बना। तो बेसिकली ये वो डायग्राम है जिससे जो है हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट मॉडल है, तो जिसको हमने बाद में सैम के पाथ एनालिसिस के लिए डिटरमिन किया। इसी तरीके से ये हमारे डिपेंडेंस के वेरिएबल है। तो डी जो है हमारा लेटेंट वेरिएबल है, अनऑब्जर्व वेरिएबल है, और जो स्क्वायर है इसमें हमने रिप्रेजेंट करा है अपने ऑब्जर्व वेरिएबल को। इसी तरीके से हमारे परचेज इंटेंशन के भी वो जो है वेरिएबल्स हैं जिनको हमने अपने सर्वे इंस्ट्रूमेंट से डेटा कलेक्ट किया है। इसके लिए इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद EFA कर लिया था, EFA एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस, जिसकी मदद से हम जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वगैरह को इंश्योर किया। अब आ गई हमारी बात कि हम सैम करें और सैम की मदद से रिग्रेशन एनालिसिस करें। सैम करने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए जिसको हम कहते हैं पाथ एनालिसिस। अगर लास्ट लेक्चर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने और पाथ एनालिसिस हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। तो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए क्या यूज़ किया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए हमने यूज़ किया था रिग्रेशन एनालिसिस। अगर आप पिछला लेक्चर जो है मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर किया, तो हमने वो जो है उसमें क्या किया था, रिग्रेशन एनालिसिस जो है उसको हमने इस्तेमाल किया था। अब बात क्या है कि अब हम जो है
CFA करना चाहते हैं, तो CFA करना चाहते हैं और एमॉस को, क्योंकि CFA कहाँ कैसे कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ एमॉस से कर सकते हैं। तो ये अब मैं आपको एमॉस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके जो है इंटरफेस के हवाले से, और उसके टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दो किस्म के टूल नज़र आ रहे हैं। एक ये टूल नज़र आ रहा है जो कि रेक्टेंगल है, और एक वो नज़र आ रहा है जो कि लेटेंट है। तो जो है अगर आप जो है देखना ये चाहते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस जो हमने करके जो है अपना मॉडल को टेस्ट किया था, अगर सिर्फ उसके हवाले से समझना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर पाथ एनालिसिस। तो पाथ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाथ एनालिसिस हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, पाथ एनालिसिस यूजिंग एमॉस। तो पाथ एनालिसिस क्या है? ये पाथ एनालिसिस इनेबल्स यू टू टेस्ट मल्टीपल सिंगल गो। एक सिंगल गो में हमें मल्टीपल एनालिसिस रिलेशनशिप को मेजर करने में पाथ एनालिसिस इनेबल्स यू टू टेस्ट मल्टीपल रिलेशन इन अ सिंगल गो। मिसाल के तौर पे अभी जो हमारा जो मैंने आपसे अभी साथ डिस्कस किया है, तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक परचेज, तो हमारे पास एक सोशल नीड है, एक जो है क्या दूसरा क्या है हमारे पास, सोशल इन्फ्लुएंस है, और एक जो है वो क्या है, कन्वीनियंस है। और ये जो है किसके ऊपर असर डालते हैं, डिपेंडेंस के ऊपर, और डिपेंडेंस से हमारा क्या होता है, परचेज इंटेंशन। तो ये सोशल नीड क्या है, ये जो सोशल नीड इसको मैंने रेक्टेंगल से अभी रिप्रेजेंट करा है, अभी इसलिए मैं इसे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करा है कि पाथ एनालिसिस में हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो सिंगल वेरिएबल होता है। मतलब कि उस पर जैसे हमने अभी कंप्यूट कर लिया था SPSS में, अगर आपको याद होगा कि जो है लास्ट लेक्चर में जब हमने काम किया था, तो ये सोशल नीड, सोशल इन्फ्लुएंस, कन्वीनियंस, डिपेंडेंस और परचेज इंटेंशन हमने ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल का फॉर्मूला लगाकर और इस तरह से उसको उसको कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हमारे पास ये वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब इनको हम जो है क्या कहेंगे, इनको पाथ एनालिसिस के लिए हम इनको समझेंगे कि ये ऑब्जर्व वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है ना इसकी एनालिसिस करेंगे। तो ये मैं पाथ एनालिसिस आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हमने करना है एमॉस ग्राफिक्स में। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एमॉस ग्राफिक्स में जाएंगे, और एमॉस ग्राफिक्स में जाके हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे, और जाने के बाद डेटा फाइल जो हमने इसके साथ अटैच करनी है, जिसके ऊपर हम काम करेंगे, तो ये SPSS की फ़ाइल भी ले लेता है, और ये जो है क्या करता है, ये एक्सेल की फ़ाइल भी ले लेता है। तो लेकिन फ़िलहाल हमारे पास फाइल में जो डेटा मौजूद है वो SPSS की फ़ाइल में, जिसका नाम डेटा फाइल है। डेटा फाइल को हमने इसके साथ अटैच कर दिया। यहाँ से आप व्यू डेटा करेंगे, तो ये जब आप यस करेंगे तो ये SPSS की फ़ाइल को खोल देगा, जैसे कि ये जो खुली हुई है पहले से मेरे पास, जिसमें हम ये देख सकते हैं ये सारे वेरिएबल्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप इसके साथ साथ जो है बस अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके कर दिया, फिर उसके फिर आप व्यू में जाइए, और अब वेरिएबल इन द डेटा सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हमें यहाँ पे अपने वेरिएबल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे वो वेरिएबल नज़र नहीं आने वाले वेरिएबल नज़र नहीं आ रहे, क्यों नहीं नज़र आ रहे, क्या इसको सेव नहीं किया, कैलकुलेट तो कर लिया लेकिन मैंने इसको यहाँ पे सेव नहीं किया था, तो इस वजह से शायद वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा से जाता हूँ और व्यू वेरिएबल्स इन द डेटा सेट। तो अब नाउ लेट मी सी, still it is not appearing here, so I will go back and file, data file and file name, home assignment में data file, okay,
देखते हैं इसमें अब आता है नहीं आता है। व्यू वेरिएबल इन द डेटा सेट, ये देखिए अब ये वेरिएबल्स इसके अंदर आ गए। तो अब वो जो हम पाथ एनालिसिस करना है तो इसको उठा के आप यहाँ पे ड्रैग करें, सोशल नीड, सोशल इन्फ्लुएंस, कन्वीनियंस, तो ये वेरिएबल आपके क्रिएट होते चले जा रहे हैं एमोस ग्राफिक्स पे। ये डिपेंडेंस और ये परचेज इंटेंशन, ये ग्राफिक्स में आ गया। ये आपका रीसाइजिंग टूल है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स आपकी ड्राइंग शीट पे है ये सेलेक्ट हो जाएंगे। इसकी निशानी ये कि इनका कलर चेंज हो गया, बाउंड्रीज़ का देख लीजिए ब्लू हो गया। अब इससे मैं रीसाइजिंग टूल को इस्तेमाल करके किसी भी एक टूल को करके तो ये सारे एक साइज़ के हो जाएंगे। उसके बाद जो है मैं ये जो है मूविंग ऑब्जेक्ट टूल है, इसको मैं डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सारे के सारे डी सेलेक्ट हो गए। अब मेरे पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मूविंग ऑब्जेक्ट को टूल को यहाँ से इनको रख के प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ये परचेज इंटेंशन है और ये डिपेंडेंस है। अब मैं पाथ एनालिसिस में अपने हाइपोथेसिस को देखना चाहता हूँ तो ये मेरा रिग्रेशन के पाथ को बता देगा। जो मैंने डायग्राम बनाया था आपको उसको देख लीजिए, ये तीन जो लाइनें हैं ये और ये मैं ग्राफ इसमें बनाना है। तो ये मैंने यहाँ से टेल पे लेके इसको अटैच किया, इसको ये अटैच किया। इसकी खूबसूरती के बारे में आप परेशान ना हो, अपने आप ही ये हो जाता है। उसके बाद फिर आप ये मैजिक वॉन्ड लेके आप इसको क्लिक कर दें तो ये सारी चीज़ें अरेंज हो जाएगी। अच्छा, एमोस ग्राफिक्स में ये होता है कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद जो कि एक्सोजेनस वेरिएबल होते हैं इनके दरमियान आपने जो है कोवेरियंस क्रिएट करना होता है। तो ये जो है इसको हम यूँ इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। तो कोवेरियंस का टूल उठा के हमने इसको यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया। इसको करके ये मैजिक वॉन्ड को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अब ज़रा गौर करें कि मैंने जब आपको रिग्रेशन की इक्वेशन बताई थी इसके लिए, तो मैंने बताया था कि डिपेंडेंस है इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस बीटा 1 सोशल नीड प्लस बीटा 2 सोशल इन्फ्लुएंस प्लस बीटा 3 कन्वीनियंस प्लस एरर टर्म। तो ये आपकी ये रिलेशनशिप इस तरीके से ये चेक हो जाएगी। और बकिया रिलेशनशिप के लिए क्या होगा, फिर आपका परचेज इंटेंशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बीटा वो पी आई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं गामा नॉट प्लस गामा 1 डी और प्लस यहाँ पे एरर टर्म 2, ये एरर टर्म 1 हो गया। तो ये एरर टर्म जो है ना ये इक्वेशन का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त डायग्राम में एरर टर्म मौजूद नहीं है। तो एरर टर्म मौजूद करने का एक तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे एक एरर टर्म क्रिएट करते हैं और इसको इस तरीके से ये अब ये डायग्राम से ये रिप्रेजेंट हो गया ये एरर टर्म। तो ये एरर टर्म E1 हो गया, ये एरर टर्म E2 हो गया। ये चीज़ अगर हम एमोस ग्राफिक्स में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे ये एरर का ये टूल होता है, इसको हम क्रिएट करते हैं। ये इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये दो एरर टर्म हो गए। यहाँ पे इसके साथ कुछ बिल्ट इन प्लगइन आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल, तो ये ऑटोमेटिकली E1 और E2 उनको नाम दे देगा। डेटाबेस इसके पीछे हम अटैच कर चुके हैं। मॉडल हमारा पाथ एनालिसिस के लिए तैयार हो गया है। हम एनालाइज में जाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, ये एरर आया, एरर इसलिए आया कि हमने फाइल को सेव नहीं किया। हम फाइल सेव एज और जो है उसी जगह पे हम जाके PATH1 कर देंगे, पाथ 1 के पाथ एनालिसिस 1 के नाम से हम उसको सेव कर देंगे। अब एनालाइज में जाएंगे और कैलकुलेट एस्टिमेट कर देंगे। तो जनाब ये जब इसका कलर पर्पल हो जाए और ये एक्टिव हो जाए तो इसका मतलब है कि ये एनालिसिस हो गई। देखिए, तो अब ये मेरी वीडियो यहाँ पे पाथ एनालिसिस कैसे करते हैं एमोस में, इसके लिए मुकम्मल हो गई, जो 14 मिनट 22 सेकंड की है। थैंक यू।